हो गई है, न हम अपने आप को पूर्ण रूप से अपनी संस्कृति में ढाल पा रहे हैं और न गैरों की संस्कृति को पूर्ण रूप से अपना पा रहे हैं। हम बीच के होकर के रह गए हैं। एक नेताजी थे, नेताजी 15 अगस्त का समय आने वाला था। नेताजी 2 पायजामे सिलवा करके ले आए घर पे, और पायजामा सिलवा करके, सफ़ेद पायजामा था, सिलवा के ले आए घर पे। और जब पहन करके देखा तो पायजामा उनका 4 अंगुल बड़ा निकला। ये अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, ये मेरा पायजामा 4 अंगुल बड़ा हो गया है, इसको काट के तुरपाई करके तुम इस खूंटी पे टांग देना, पन्नी में रख करके। बेटी मना कर देती है कि पिताजी मेरे पास बहुत काम है, मैं आपका काम नहीं कर सकूँगी। ये नेताजी सोचते हैं कि चलो बेटी नहीं कर रही है तो बेटे से कह करके देखते हैं। ये अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, मेरा ये पायजामा 4 अंगुल बड़ा हो गया है, इसको काट के तुरपाई करके खूंटी पे टांग देना। बेटा भी मना कर देता है। ये अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी जी से कहते हैं कि देवी जी, ये मेरा छोटा सा काम है, ये बच्चे तो मना कर रहे हैं, इस काम को आप ही कर दो। देवी जी भी मना कर देती हैं कि देवता जी, घर के सारे काम करने पड़े हैं, अभी पशुओं को चारा भी लगाना है, मैं आपका काम नहीं कर सकती। अब नेताजी सोचते हैं कि ये सब लोग तो मना कर रहे हैं, अपना काम बोलो, अपना काम स्वयं करना चाहिए। ये नेताजी उठते हैं और उठ करके पजामे को निकालते हैं और निकाल करके 4 अंगुल काटते हैं, काट के तुरपाई करके खूंटी पे टांग देते हैं। इतने में उनकी देवी जी काम से छुट्टी पाती है। सोचती हैं देवता जी हैं, पति देवता है, छोटा सा काम कह करके गए, कर देना चाहिए। ये भी पजामे को उतारती हैं, उतार करके 4 अंगुल काटती हैं और काट के तुरपाई करके पन्नी में रख देती है। अब बेटा भी खेल करके बाहर से आता है, उसको ध्यान आता है कि पिताजी कमा करके खिलाते हैं, पढ़ाई का फीस भरते हैं, छोटा सा काम कह गए हैं, कर देना चाहिए। बेटा भी उठता है और उठ करके पजामे को निकालता है, निकाल के 4 अंगुल काटता है, काट के तुरपाई करके रख देता है। बेटी भी काम से छुट्टी पाती है, अब वो भी ऐसा ही करती है, 4 अंगुल काटती है, काट के तुरपाई करके पन्नी में रख के खूंटी पे टांग देती है। 15 अगस्त का दिन आ गया। 15 अगस्त के मौसम में तो कीचड़ तो होता ही है, कीचड़ का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है। अब ये नेताजी सोचते हैं कि अगर पायजामा घर से पहन करके जाएंगे, कीचड़ का मौसम है, घर से पहन करके जाएंगे, सफ़ेद पायजामा है तो गंदा हो जाएगा, कीचड़ लग सकता है। इसको पन्नी में रख लेते हैं और सीधे सीधे विद्यालय में जा कर के अपना पायजामा पहनेंगे। ये पन्नी में ले करके पायजामे को और विद्यालय पहुंच जाते हैं और बच्चों से कह देते हैं कि बेटा, हमारे विद्यालय में डिप्टी साहब आने वाले हैं, अगर डिप्टी साहब आते हुए दिखाई दें तो तुम लोग हमें बता देना, हम नया पायजामा लेकर के आए, हम अपना पायजामा पहन लेंगे। थोड़ी देर के पश्चात बच्चे शोर करते हैं कि नेताजी, डिप्टी साहब आ रहे हैं। ये नेताजी जाते हैं कमरे में, फटाफट बिना देखे फटाफट पन्नी से अपना पायजामा निकालते हैं और पहनते हैं, और पहन करके बाहर निकलते हैं और डिप्टी साहब से कहते हैं, डिप्टी साहब आपका स्वागत है हमारे विद्यालय में। अब डिप्टी साहब नेताजी को तो कम देखते हैं, अब नेताजी के पायजामे को बड़ा गौर से देखते हैं। अब डिप्टी साहब कहते हैं कि नेताजी आप क्या पहने हो। नेताजी बड़े खुश होकर के कहते हैं कि 2 सिलवा करके ले आए थे, जोड़ा, एक घर पे भी है और एक पहन करके आया हूँ। डिप्टी साहब जोर से डांट लगाते हैं, नेताजी आप क्या पहने हो, देखो तो सही। जब नेताजी अपने पायजामे को देखते हैं तो ना वो पायजामा पायजामे में रह गया है और ना नेकर में रह गया है, बीच के होकर के रह गया है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ठीक उसी प्रकार से हम भी बीच करके होकर के रह गए हैं। ना हम अपनी संस्कृति